गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से वीडियो नंबर 3। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के बारे में। आप लोगों का जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, दिखाते हैं। उसमें आपने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था कि मैटर जिन पार्टिकल्स से बने होते हैं वह कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, वह मूविंग होते हैं, ठीक है ना, वो अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं। हम लोग उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए एविडेंस के रूप में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन को, ठीक है। तो अब आप लोग अपना फोकस रखिएगा इन टॉपिक्स के ऊपर ताकि अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ पाए। आप लोग वीडियो देखते समय कोशिश यह कीजिएगा कि जहां कहीं भी अगर आपको लगे कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा हमें लग रहा है, इसको हमें फिर से एक बार सुनना है, तो बिल्कुल, चूंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास वीडियो है, आप उसको जितना बार जितना देर तक चाहे देख सकते हैं, समझ में आना चाहिए। आप उसको देखिए। अगर फिर भी अगर आपको कहीं से लगता हो कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूजन सा हो रहा है, तो आप बेफिक्र होकर के आप पूछ सकते हैं। आपके पास नंबर मौजूद है व्हाट्सएप पे ग्रुप में, आप उसमें पूछिए कि हाँ आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है या किस टॉपिक को या किस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है उससे रिलेटेड, उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन, ठीक है। सवाल यह खड़ा होता है कि ब्राउनियन मोशन होता क्या है, हम ब्राउनियन मोशन कहते किसे हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राउनियन मोशन की। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट करके दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्राउनियन मोशन एंड डिफ्यूजन प्रोवाइड द एविडेंस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बोला था, ब्राउनियन मोशन टॉपिक को शुरू करने के पहले थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो बच्चे नहीं समझ पाए थे फिर से कनेक्ट हो जाए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें इसको फिर से। मैंने भी कहा था कि ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन प्रोवाइड करता है एविडेंस कि पार्टिकल्स जो होता है मैटर का ना वो कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, लगातार वह गति में रहते हैं, वह गति दिखाते हैं, गति शो करते हैं पार्टिकल्स मैटर के। आगे आपको दिया हुआ है इन 1827 1827 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन गिवन एन एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने सबूत दिया था कि मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है वह मोशन में रहता है, मूव करता है, ठीक है। और इन्होंने मैटर के पार्टिकल्स का जो मोशन जो होता है इसको ऑब्जर्व किया था लिक्विड में, तरल में। आगे आपको दिया हुआ है इन दिस मोमेंट द सस्पेंडेड सम pollen grain in water and then by using a microscope he looked into water। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि यहां पर उन्होंने क्या देखा था, इस मोमेंट में यहां पर सस्पेंडेड कुछ पॉलन ग्रेन जो थे वाटर में, यानी कि वाटर में उन्होंने क्या किया था, कुछ पॉलन ग्रेन को ले लिया था। पॉलन ग्रेन क्या होता है इसको सुनिए। पॉलन ग्रेन जो होता है ना ये बिल्कुल पाउडरी बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो है सब्सटेंस होता है, जो प्राप्त होता है फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है ना वहां से प्राप्त होता है पॉलन ग्रेन। तब उन्होंने क्या किया, इसको आप ऐसे समझिए सिंपल तरीके से, एक छोटा सा बर्तन मान लीजिए है, ठीक है, उसमें उन्होंने पानी ले लिया, पानी को उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल शांत होने के लिए, बिल्कुल शांत। इसके बाद उसमें उन्होंने ले लिया उन पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। लेने के बाद में उन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। उन्होंने उसको स्टडी किया, थोड़ा सा उसका अध्ययन किया कि क्या होता है पॉलन ग्रेन लेने के बाद में। तब उन्होंने क्या देखा कि जो पॉलन ग्रेन उन्होंने लिया था उस लिक्विड यानी कि वाटर में, वह पॉलन ग्रेन सरफेस पे मूव कर रहा था, यानी कि वो पॉलन ग्रेन जो था ना वो सरफेस पे चारों ओर जो है मूव कर रहा था, वो कंटिन्यू मोशन में था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि पॉलन ग्रेन जो है उसके पास तो कोई लिविंग वाला प्रॉपर्टी नहीं था, उसको तो एग्जिस्ट करना चाहिए था, वो मूव कैसे कर रहा था यहाँ पर। तब उसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया समझने के लिए कि वाटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। वाटर जो होता है बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, डेट आर इन रैंडम मोशन,
और एक ऐसा मोशन दिखाता है रैंडम, मतलब इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं है कि वाटर के पार्टिकल्स जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव कर सकता है, रैंडम पाथ दिखाएगा। द मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर कंस्टेंटली हीट द पोलन ग्रेन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो मूविंग पार्टिकल जो होते हैं वाटर के, वो क्या करते हैं, हीट करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को, ठीक है ना, हीट द पोलन ग्रेन। सो द पोलन ग्रेन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से क्या होता है, पोलन ग्रेन मूव करता है किसके ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, पानी का जो सतह होता है उसके ऊपर पोलन ग्रेन मूव करता है। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका हुआ कि जिस पानी में उन्होंने पोलन ग्रेन को लिया था ना, वो पानी जिन पार्टिकल्स से बना हुआ था, यानी कि पानी में जो पार्टिकल्स शामिल थे, पानी के वाटर के पार्टिकल्स जो शामिल थे, वो पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, रैंडम जो है वो मूव कर रहे थे, ठीक है ना। और इसी मूवमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, जो सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन था ना, उसके ऊपर उन्होंने टक्कर किया, उसके ऊपर उन्होंने हीट किया। नतीजा क्या निकला, नतीजा यह निकला कि जो पोलन ग्रेन था ये चारों ओर फैलना शुरू हुआ वहां से, और माइक्रोस्कोप से उसी पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व किया जा रहा था। तो माइक्रोस्कोप से क्या दिखाई पड़ा कि पोलन ग्रेन मूवमेंट कर रहा है, पोलन ग्रेन क्या दिखा रहा है, मोशन, गति दिखा रहा है, ठीक है। आगे यहां पर देखिएगा, सो द पोलन ग्रेन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो इस फेनोमेना को हम लोग जानते हैं ब्राउनियन मोशन के नाम से, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। यानी कि ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक थ्योरी है, ठीक है ना। इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने दिखाया था कि मैटर जिन पार्टिकल्स से बना होता है वो लगातार मूव करते हैं, लगातार मूव करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। पानी लेना है एक छोटे से बर्तन में, ठीक है, उसमें पोलन ग्रेन ले लेना है और उसके बाद उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना है। तब क्या दिखाई पड़ा है कि वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर कौन मूव कर रहा था, पोलन ग्रेन, ठीक है ना, पोलन ग्रेन मूव कर रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। क्योंकि पोलन ग्रेन मूव क्यों किया, पोलन ग्रेन मूव क्यों किया, क्योंकि वहां पर वाटर जिन पार्टिकल्स से बना था वो पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे थे, और वो किसको शॉट कर रहे थे, किसके ऊपर टक्कर मार रहे थे, पोलन ग्रेन्स के ऊपर टक्कर मार रहे थे, इसलिए वो मूव किया सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डिफ्यूजन की ओर, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विथ पार्टिकल ऑफ अनदर सब्सटेंस, ठीक है। एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ जो मिक्स होना जो होता है, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। आपको आगे दिया गया है, आगे आपको दिया गया है कि ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसके बाद आगे देखिएगा, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखिए डिफ्यूजन को यहाँ पर दो तरह से समझा गया है। सबसे पहला जो आपको यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया था ये वाला, इसमें क्या था, सिंपली द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल का मिक्स होना जो होता है विथ पार्टिकल ऑफ अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ, इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, यानी फैलना और मिक्स होना, ठीक है ना, फैलना और मिक्स होना। फैलना और मिक्स होना जो होता है किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं ना वो मूव करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। उदाहरण के रूप में अगर मान लेते हैं कि आप तक, डिफ्यूजन का उदाहरण मैं दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, जो भी आपने सुना ना कि द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विद पार्टिकल ऑफ अनदर सब्सटेंस, तो मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है एयर, एक दूसरा सब्सटेंस है परफ्यूम, दो तरह के सब्सटेंस है जहां। तो क्या दिया हुआ था कि द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, तो मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है परफ्यूम, उसके पार्टिकल जो है कण, उनका मिक्स होना, उनके पार्टिकल का मिक्स होना, ध्यान रखिएगा। द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विथ पार्टिकल ऑफ अनदर सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जानते हैं यहाँ पर, इसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं परफ्यूम के नाम से, जिसे हमने उदाहरण के रूप में लिया था। तो परफ्यूम के पार्टिकल जो है ना, इनका क्या हो रहा है, ये मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, हवा के पार्टिकल्स के साथ। तो दो तरह के सब्सटेंस है, परफ्यूम और एयर, उनके पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं दूसरे के साथ, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे, सिंपल।
ये भी वही शो कर रहा था कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक सब्सटेंस है, जैसे कि परफ्यूम है, उसके पार्टिकल्स हैं, वो स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं और मिक्स हो रहे हैं किसमें, हवा में, तो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको समझने के लिए कि टेक अ बीकर विच इज फिल्ड विथ 50 ml वाटर। एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर में 50 ml पानी ले लीजिए। अगर आपके घर में बीकर तो खैर होगा नहीं, बीकर तो लेबोरेटरी वगैरह में हम लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए। ग्लास तो कांच का होगा ना, मतलब जिसमें आप देख सके, ऑब्जर्व कर सके। अगर वो भी नहीं है तो कोई यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया गया पानी का बोतल हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बढ़िया बोतल यूज कीजिए, जो यूज किया हुआ है, जो बेकार हो चुका है, जो पानी का बोतल जो आता है बिल्कुल वो मिनरल वाटर वाला जो आता है ना, मिनरल वाटर वाला, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अब आप उसमें थोड़ा सा मात्रा में इंक या कोई कलर ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए कुछ देर तक उसको ऐसे ही। क्या देखेंगे कि जो कलर या इंक जो है वो पूरे उस पानी में, यानी कि जिस बर्तन में पानी लिया गया था, जिस बोतल में पानी लिया गया था, उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चारों ओर फैल जाता है। कुछ समय के बाद आपको स्टीयर करने का भी जरूरत नहीं, वो खुद ही फैलता चला जाएगा। हाँ, कुछ समय लग सकता है फैलने में, स्टीयर करोगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपको स्टीयर नहीं करना है, उसको हिलाने डुलाना नहीं है, आपको छोड़ देना वैसे ही। आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे पार्टिकल जो है ना स्प्रेड कर रहा है और मिक्स हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है, मिक्स हो रहा है, किसमें, वाटर के साथ। यह डिफ्यूजन को शो कर रहा है, यह दिखा रहा है कि डिफ्यूजन एग्जिस्ट करता है, हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करता है डिफ्यूजन। अगर आपके घर में कोई बढ़िया डिश बन रहा है, खाना बन रहा है किचन में, उसका स्मेल अगर कुछ डिस्टेंस, दूरी पर आपके कमरे तक पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से पहुंच रहा है। आगे समझते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था मैं इसको रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। टेक अ बीकर विच इज फिल्ड विथ 50 ml वाटर। एक बीकर लेना है जिसमें 50 ml वाटर है। वी टेक अ ड्रॉप ऑफ इंक, मैंने कहा था कि इंक लेना है उसमें, एंड ऑब्जर्व करना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि इंक स्प्रेड इन वाटर, इंक कहाँ स्प्रेड करता है, पानी में, एंड मिक्सड, और मिलता है, मिक्स होता है। द मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर, वाटर में इंक का मिक्सिंग होना, या आप कलर भी ले सकते हैं, क्यों होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन। यह हो रहा है क्यों, ड्यू टू डिफ्यूजन। आगे है, अब आगे देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन वेरियस फिजिकल स्टेट कैन बी एग्जिस्ट डिफरेंटली। ठीक है ना, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, थोड़ा सा, कैन बी वेरियस इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। डिफ्यूजन का रेट जो होता है, ये अलग अलग जो होते हैं ना फिजिकल स्टेट, उसमें अलग हो सकता है। किसी में डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा हो सकता है, किसमें कम हो सकता है, किसमें बिल्कुल कम हो सकता है। यानी कि डिफ्यूजन का रेट यहाँ पर जो है ना, वह प्रभावित होता है। ठीक है, वह प्रभावित होता है। डिफ्यूजन ऑकर इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट, लेकिन यह भी सही है कि डिफ्यूजन तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है मैटर के। डिफ्यूजन का जो रेट होता है ना, वह कम या ज्यादा हो सकता है मैटर के अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में, लेकिन तीनों में, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, उसमें डिफ्यूजन होगा ही होगा, डिफ्यूजन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आगे आपको दिया गया है, बट द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन वेरीज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ मैटर टू अनदर टाइप ऑफ मैटर। तो मैं अभी वही बोल रहा था कि एक तरह के मैटर से अगर कंपेयर करें दूसरे तरह के मैटर को, तब उनमें डिफ्यूजन का रेट अलग अलग हो सकता है। किसी में ज्यादा हो सकता है तो दूसरे में कम हो सकता है। अगर किसी और को ले लें तो उसमें और कम हो सकता है, किसी और को ले लीजिए तो हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा हो सकता है। मतलब प्रभावित तो होगा, ठीक है ना, रेट प्रभावित तो होगा, कम या ज्यादा होगा, इसे याद रखिएगा। आगे आपको दिया गया है यहां पर, इट इज फास्टर इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। आपको दिया गया है कि यहां पर हम देख रहे हैं क्या, कि सबसे ज्यादा यहां पर किसमें होता है, गैसेस में होता है, और सबसे स्लोएस्ट किसमें होता है, सबसे स्लोएस्ट किसमें होता है, सॉलिड में होता है। डिफ्यूजन जो है फास्टेस्ट होता है गैसेस में, क्यों, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेस मूव वेरी रैपिडली। डिफ्यूजन सबसे फास्टेस्ट किसमें होता है, गैसेस में होता है, क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या देखते हैं कि गैस जिन पार्टिकल्स से बना होता है ना, गैस तो मैटर का एक फॉर्म है, वह जिन पार्टिकल्स से बना होता है वह पार्टिकल बहुत ही तेजी से मूव करते हैं, इसीलिए यहाँ पर डिफ्यूजन का रेट भी तेज होता है, डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिया गया नोट, ठीक है।
अगर आपसे कोई सवाल खड़ा करता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब कि प्रभावित कर सकता है किसको, डिफ्यूजन के रेट को। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में जो परिवर्तन जो है ना वो डिफ्यूजन का रेट है उसको प्रभावित कर सकता है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने बताया था कि अगर हम लोग अगरबत्ती को जलता हुआ अगर हम रखें किसी कॉर्नर में तब उसका स्मेल दूर तक जाएगा, लेकिन अगर जल नहीं रहा है तब उसका स्मेल दूर तक नहीं जाएगा, आपको उसके स्मेल के लिए उसके पास जाना होगा। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, गर्म खाना, जो खाना आपके घर में बन रहा है किचन में जो गर्म है उसका स्मेल दूर तक जाएगा, लेकिन अगर वो खाना ठंडा हो चुका है तो उसका स्मेल दूर तक नहीं जाएगा। मतलब साफ है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब डिफ्यूजन जो है ना उसका रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट जो है ना वह भी बढ़ जाएगा, वह भी ज्यादा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, अगर हम टेम्परेचर को स्लो डाउन करते हैं, अगर उसको हम कम करते हैं तब क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट भी स्लो डाउन हो जाएगा। सिंपल है। आगे देखिएगा, एक और यहाँ पर फैक्टर है साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल का साइज जो है ना ये भी यहाँ पर एक फैक्टर होता है जो डिफ्यूजन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉलेस्ट है तो डिफ्यूजन तेजी से होगा, तेजी से होगा बिल्कुल, लेकिन अगर पार्टिकल्स का साइज अगर बहुत बड़ा है तो डिफ्यूजन स्लो होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले रहे थे इंक या हम कलर ले रहे थे वाटर में तो क्या हो रहा था, डिफ्यूजन का रेट वहां पर हम क्या देख रहे थे कि ज्यादा था। ज्यादा क्यों था डिफ्यूजन का रेट, कारण क्या था, क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ था। ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो साइज जो होता है ना वो भी यहाँ पर एक फैक्टर होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं एक और फैक्टर है एरिया ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन यानी कि दोनों जो अलग अलग मतलब सब्सटेंस जो है उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना उसके एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन का रेट घटेगा या बढ़ेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब तक आपने भी देखा या समझा है कि ब्राउनियन मोशन क्या है, इसके अलावा डिफ्यूजन क्या होता है। इसके बाद आप समझिएगा अलग अलग जो फिजिकल स्टेट होता है मैटर का उसके बारे में, पर फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है आज का जो वीडियो है इसको पूरी तरह से फोकस करके रखे हुए हैं सिर्फ ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफ्यूजन का रेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है किसमें, गैसेज में, क्योंकि यहाँ पर इसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही तेजी से रैपिडली मूव करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। यही कारण है कि परफ्यूम को किसी एक कॉर्नर में भी अगर स्प्रे किया जाता है तो आप दूसरे कॉर्नर तक उसको स्मेल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन का लिक्विड्स में, तो लिक्विड में भी डिफ्यूजन तेजी से होता है, बट गैसेस से वो थोड़ा कम तेजी से होता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप किसी, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बीकर में अगर आप ले लेते हैं कोई इंक, कोई कलर, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं, तब वो स्प्रेड करता है, इंक या कलर या पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल स्प्रेड करता है, पर उसको समय लगता है स्प्रेड करने में, उतना तेजी से नहीं करता जितना तेजी से गैसेस में किया था। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर डिफ्यूजन का रेट क्या है, कम है, स्लो है। किसमें, किसमें, लिक्विड में, किससे, गैसेस से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सॉलिड की। यहाँ पर डिफ्यूजन का रेट सबसे कम रहेगा, सबसे कम रहेगा, लंबा समय लगेगा डिफ्यूजन होने में। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मान लेते हैं कि आपका जो स्कूल है, आपका जो क्लासरूम है ना, उसमें लगा हुआ है ब्लैक बोर्ड, उसके ऊपर चॉक से लिखा जा रहा है। ठीक है, चॉक से लिखा जा रहा है। अब अगर छुट्टी हो जाता है, समर वेकेशन हो जाता है, जैसे कि अभी आप लोगों का छुट्टी हो गया कोरोना को लेकर के, मान लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड रहता, उसके ऊपर चॉक से कुछ लिखा गया होता, अचानक से स्कूल बंद हो जाता, वो शार्प नहीं होता, अब महीना 2 महीना तक के लिए बंद रह गया, अब उसके बाद खुलेगा। अगर आप चाहोगे उसको इरेज करना, जो लिखा हुआ था चॉक को अगर आप वहां से हटाना चाहोगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स थे ना वो स्प्रेड कर गए, जो व्हाइट आपका ब्लैक बोर्ड जो था उसमें, मतलब कि यहाँ भी डिफ्यूजन हुआ है लेकिन इसको होने में लंबा समय लगा। सोच लीजिए, एक कंडीशन में परफ्यूम था, उसको सिर्फ स्प्रे किए, कुछ सेकंड में चला गया। दूसरा जगह पर हम क्या ले रहे थे, वाटर, उसमें इंक या कलर या पोटेशियम परमैंगनेट, वह भी वहां पर स्प्रेड कर रहा था, बट उसको समय लग रहा था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही लंबा समय लग रहा है। यानी डिफ्यूजन का रेट सबसे स्लो किसमें होता है, सॉलिड में। ठीक है, यानी किस बेसिस पर हम कह सकते हैं
कि डिफ्यूजन सभी मीडियम में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये सबसे फास्ट गैसेस में होगा, उससे थोड़ा स्लो लिक्विड में होगा और सबसे स्लोएस्ट सॉलिड में होगा। और इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं? तो एक होता है टेम्परेचर में चेंज, एक होता है आपका यहाँ पर पार्टिकल का साइज क्या है, और एक और फैक्टर क्या होता है, वो होता है कि इंटरेक्शन का एरिया क्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे आधारित था। अब मैं इतने पे खत्म कर रहा हूं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टेट की, मैटर के। चलिए ठीक है।